हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ सूर्य के बारे में। ये सूर्य के बारे में दूसरा वीडियो है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने सूर्य के बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने सूर्य के बारे में आपको 3 परतें पढ़ाई थी। पहली परत का नाम जो था उसे हम बोलते हैं कोर। दूसरी परत का नाम मैंने आपको बताया था वो विकिरण था। तीसरी परत का नाम मैंने आपको पढ़ाया था वो था संवहन। तो ये 3 परतों के बारे में मैंने आपको बताया था। ये अंदर की 3 परतें हैं, ये बाहर की नहीं, अभी बाहर की भी पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। तो अंदर की 3 परतें कोर, विकिरण और संवहन था। तो कोर में मैंने आपको बताया था कि कोर का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। विकिरण से गामा किरणें बाहर निकलती हैं और एक्स किरणें बाहर निकलती हैं। और एक होता है फोटान, जो हमारे प्रकाश जो हमें पृथ्वी पर आता है ये फोटान के रूप में ही आता है। तो फोटान होता है विकिरण से ही ये तीनों निकलता है। संवहन मैंने बताया था ये एक प्रकार के गोले बन जाते हैं और ये विस्फोट जब अंदर से कोर से जब विस्फोट होता है मतलब बाहर निकलता है तो ये गोले जो है हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। ये सब चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। आज मैं आपको सोलर स्पॉट के बारे में समझाने वाला हूँ कि क्या होता है सोलर स्पॉट, और सोलर स्पॉट साइकिल क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सोलर स्पॉट क्या होता है। सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें ये क्या चीज़ है, ये है आपका, ये मेन बिंदु है, ये मेन पॉइंट है नीचे का ये। तो यहाँ ये 0 डिग्री यहाँ पे बनता है, 0 डिग्री। ये भूमध्य रेखा जैसे आप पृथ्वी में होता है, ये एक रेडियस का काम करता है। तो ये पृथ्वी में भी होता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा होता है। इसके ऊपर यानी कि 40 डिग्री यानी 40 अंश सेल्सियस तक, यानी 40 अंश तक, सेल्सियस नहीं 40 अंश तक ही सोलर स्पॉट बनता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सोलर स्पॉट यानी स्पॉट मतलब होता है सोलर कलंक, हिंदी में बात करें तो सोलर कलंक। तो सोलर कलंक कितने अंश से कितने अंश तक बनता है, तो 0 से 40 अंश तक बनता है। तो 0 अंश से 40 अंश तक ही सोलर स्पॉट बनता है। सोलर स्पॉट या सौर कलंक, हिंदी में इसे बोलते हैं सौर कलंक। अब 0 अंश से 40 अंश तक सौर कलंक बनता है। काम क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो है ज्वालाएं उत्पन्न करता है। ये जो है ज्वाला उत्पन्न करता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जाता है। 0 से लेकर 40 अंश तक जाएगा, फिर 40 अंश से 0 तक लौटेगा। तो ये ज्वालाएं उत्पन्न करता है। तो ये ऐसे बनता रहता है। तो 0 अंश से जो है 40 अंश तक जाएगा। तो यहाँ पे इसका कभी कभी टाइमर पूछ लेता है कि ये 0 अंश से जब 40 अंश तक जाएगा तो कितने समय में जाएगा, तब ये सोलर स्पॉट बनता है। तो ये जाएगा आपका 5.5 साल में। तो एक बार में यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब एक बार में जब ऊपर जाएगा तो कितना समय लगेगा, 5.5 साल। ठीक है, तो एक बार में गया तो 5.5 साल लगा, फिर लौटेगा भी तो 5.5 साल में ही। तो अगर लौटने में तो यहाँ लिख देते हैं एक बार नहीं, जाने में 5.5 साल, और वापस आने में तो वापस आने में कितना लगेगा, 5.5 साल। तो एक बार जाएगा तो जाने में 5.5 साल लगता है, वापस आने में 5.5 साल लगेगा। तो आप बता दीजिए एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसका जब एक चक्कर पूरा होगा तो 5.5 कितना हो जाएगा, 11 साल। 5 5 10 और 11। तो टोटल दूरी इसकी मतलब पूरा चक्कर, पूरा एक चक्कर, तो पूरा जो है एक चक्कर कितने समय में लगेगा, जो पूरा एक चक्कर होगा वो होगा 11 साल में। तो 11 साल, अगर 11 साल में एक चक्कर ये पूरा कर लेगा। 0 अंश से 40 अंश तक जाता है,
और 40 अंश से 0 अंश तक वापस आता है तो उसका एक साइकिल पूरा होता है। चक्कर को हम साइकिल बोलते हैं। तो 0 अंश से 40 अंश तक, 40 से 0 अंश तक ये होता है एक साइकिल। तो सोलर स्पॉट को यानी सोलर स्पॉट साइकिल कितने समय का होता है, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सोलर स्पॉट साइकिल कितने समय का होता है तो आपका आंसर है 11 साल। जब एक सोलर स्पॉट साइकिल पूछेगा तो जाने में और आने में दोनों उसका समय काउंट होगा, एक ही बार नहीं होगा कि 5.5 साल। तो मैंने आपको इस जाने में और आने में दोनों का डिटेल दोनों को बताया है कि ये 5.5 साल लगता है एक बार में। पूरा एक चक्कर कितने में पूरा करेगा तो 11 साल में। ये क्वेश्चन आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। एक होता है इसमें सोलर स्पॉट साइकिल हो गया। अब इसमें सोलर स्पॉट इवेंट एक बार होता है, उसको भी समझ लेते हैं। सोलर स्पॉट इवेंट क्या होता है यहाँ समझिए। सोलर स्पॉट इवेंट, सोलर स्पॉट इवेंट मतलब होता है कि जब ये 100 बार पूरा कर लेगा, मतलब एक बार गया वापस आया, एक से एक चक्कर पूरा हो गया, तो जब ये 100 चक्कर पूरा कर लेगा तब उसे हम बोलते हैं सोलर स्पॉट इवेंट। ये कितने समय का होता है 100 बार। जब ये 100 बार पूरा कर लेगा तो इसे हम बोलते हैं सोलर स्पॉट इवेंट। अब एक बात बताइए, अगर एक बार में 11 साल लगता है तो 100 बार में कितना लगेगा, तो ये लगेगा 1100 साल। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो एक बार में 11 साल, तो 100 बार में कितना होता है, तो 100 साल से गुणा कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1100 साल। तो सोलर स्पॉट इवेंट जो होता है वो 1100 साल का होता है। तो 1100 साल में क्या होता है सोलर स्पॉट इवेंट। आगे समझते हैं। सोलर स्पॉट इवेंट अभी तक जब से इसकी खोज हुई है सोलर स्पॉट इवेंट की, अभी तक एक बार भी सोलर स्पॉट इवेंट नहीं हुआ है। एक बार भी सोलर स्पॉट इवेंट नहीं हुआ है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये सोलर स्पॉट ये साइकिल है, सोलर स्पॉट साइकिल कितनी बार हुआ है। तो अब की बार जो है 2013 में 23वां सोलर स्पॉट साइकिल हुआ था। 2013 में 23वां सोलर स्पॉट साइकिल हुआ था। तो अब की बार कितने समय में होगा 2013 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे यानी 11 जोड़ देंगे, क्योंकि एक बार में क्या होता है 11 साल में एक बार होता है। तो 2013 में 11 जोड़ देंगे तो 13 + 11 कितना हो जाएगा 24। तो 2024 में क्या होने वाला है 24वां सोलर स्पॉट होने वाला है। 24वां सोलर स्पॉट होने वाला है। सोलर स्पॉट साइकिल 24वां होने वाला कब 2024 में। आई होप आप इतना समझे होंगे। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सूर्य के बारे में 3 परतों को अंदर से पढ़ा। अब हम 3 परतों को बाहर से पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था 6 परत होती है, यानी 6 परत को हम पढ़ते हैं। अब ये तो अंदर से। आगे हम बात करते हैं इसका बाहरी से वातावरण, मतलब बाहरी तत्व क्या होता है, कौन कौन से चीज़ होते हैं उसको समझते हैं। अब हम समझते हैं इसका बाहरी तत्व क्या क्या चीज़ होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें सूर्य बनाते हैं एक गोल टाइप का। ये मान लेते हैं आपका सूर्य है। अब इसका जो ऊपरी भाग है, याद रखना ये चपटा नहीं है, ये गोल है। तो हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये है पृथ्वी है, तो इसी पृथ्वी को मान लेते हैं कि ये सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य गोल है। अब ये गोला मतलब ये जैसा है, इसका मैं जब कहूँगा ये ऊपरी भाग है तो इसका मतलब ये समझना। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे 3 परत के बारे में, कोर और विकिरण और संवहन, वो अंदर का पॉइंट था, मतलब अंदर से जो 3 सतह थी, 3 परत थी।
अब हम इसके बाहरी तत्व को पढ़ेंगे कि इसके बाहरी यानी ऊपर में क्या है, फिर इसके बाहर में क्या है, फिर इसके बाहर में, मतलब जो भी है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जब मैं कहूँगा ये पॉइंट है, ये ऊपरी भाग है, इसका कितना अंश सेल्सियस कितना सेंटीग्रेड तापमान है, तो उसको समझना है। इसके ऊपरी भाग की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपरी भाग में जो ये पार्ट है, ये ऊपर का भाग, इससे हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसका एक भाग और है, इसके जो बाहरी तत्व है, ये ऊपर का एकदम जो चमकता है, जो हमें दिखाई देता है, इससे हम बोलते हैं, पहली बात तो ये जैसे फोटोस्फीयर है तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर इसका हिंदी नाम में बात करता हूँ अभी। और फिर इसके बाद जो लपट निकलती है, बाहरी तत्व जो लपट निकलती है सूर्य में, उसको हम बोलते हैं क्रीट, या अंग्रेजी में बात करें तो कोरोना। आपने देखा होगा लूसेंट बुक में कोरोना ही दिया रहता है। तो कोरोना क्या है, कुछ लोगों ने अभी हाल ही में जब कोरोना आया था 2019 में, तो कुछ लोग सोचे थे कि यही वाला कोरोना वो भी है, तो लूसेंट लोग पढ़ के ये बता रहे थे कोरोना ये है वो है। रियल में कोरोना क्या है, सूर्य की जो बाहरी लपट होती है उसको हम क्रीट या कोरोना बोलते हैं। फोटोस्फीयर को हम लोग हिंदी में प्रकाश मंडल बोलते हैं, प्रकाश मंडल। क्रोमोस्फीयर को हिंदी में वर्णमंडल बोलते हैं, और इसको हम हिंदी में क्रीट बोलते हैं, क्रीट या कोरोना। आप सुनिए ध्यान से, जो इसके ऊपरी भाग है, इसका जो फोटोस्फीयर का तापमान जो होता है वो 6000 अंश सेल्सियस लगभग होता है, तो इसे आप याद रखना। आगे बात करते हैं, कोरोना क्रीट जो है ये हमें कब दिखाई देता है, तो जो कोरोना और जो क्रीट है, या कोरोना बोले या क्रीट बोले, दोनों बात एक ही हैं, ये हमें दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ ग्रहण के समय। ग्रहण के समय, अब ग्रहण क्या है ये अलग पॉइंट हो जाता है कि ग्रहण लगता कैसे है। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि ग्रहण बनता कैसे है। जैसे हम यहाँ आपके सामने खड़े हो गए, तो ये सूर्य के पीछे, हमारे पीछे क्या है, सूर्य बना हुआ, हम खड़े हो गए, तो आपको सूर्य तो दिख नहीं रहा होगा, आपको सूर्य नहीं दिख रहा होगा, आपको सिर्फ लपट दिख रही है। तो ये जो लपट दिख रही है ये हमें सिर्फ ग्रहण के समय दिखती है, मतलब जो हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा तो उसकी सिर्फ लपट दिखाई देती है, और ये जो है हमेशा ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। और इसका जो तापमान होता है ये लगभग 27 लाख अंश सेल्सियस होता है, 27 लाख अंश सेल्सियस। ये चीज़ आप याद रखना, 27 लाख अंश सेल्सियस होता है इसके लपट का तापमान, इसकी ज्वाला का तापमान। अब जैसे हम खड़े हैं तो 27 लाख टेम्परेचर उसका हाई, इतना हाई है, तो इसीलिए कहते हैं अभी सूर्य पर ग्रहण लगा है, अभी आप सूर्य को ना देखें। तो इसीलिए लोग देखते हैं, कहते हैं आँख खराब हो जाएगी, देखा नहीं जाता है, तो सूर्य को देखना नहीं चाहिए। इस समय जो है उसका तापमान बहुत, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, जब सूर्य पर ग्रहण लगेगा तब। आई होप आप समझ रहे हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्रोमोस्फीयर जो है वर्णमंडल। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें बात करते हैं, अब इसका जो है इसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि क्या क्या कौन से तत्व मिले होते हैं। ये आगे थोड़ा सा और टॉपिक इस पर बच रहा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए आज के लिए इतना ही। अब जो है इसमें हाइड्रोजन का कितना तत्व है, कार्बन कितना होता है, क्या क्या चीज़ होता है, इस पर हम अलग से छोटे से वीडियो में आपको समझा देंगे। बाकी सूर्य का जितना पॉइंट है मैंने आपको ऑलरेडी 6 तत्वों के बारे में समझा दिया है, 3 पहली वाली वीडियो में और 3 इस वाली वीडियो में। 3 क्या है, पहला पॉइंट ये 1, 2 और 3। नाम में बात करें प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, और ये है क्रीट। पहले वाले वीडियो में कोर,
विकिरण और संवहन, 3 चीज़ मैं आपको पढ़ा दिया था। तो 3 उधर 6 पॉइंट हो गया है, 6 सतह इसके बारे में, 6 भाग हो चुके हैं सूर्य के बारे में, थोड़ा सा और बाकी है। तो उसके नाम में क्या क्या चीज़ होता है वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।